अच्छा हम बताएंगे, शाम को बताएंगे। हाँ, यहाँ पर हम किसके घर में हैं? अच्छा, एक्चुअली हमने इसलिए पूछा आपके यहाँ कुमकुम है? कुमकुम हम पता नहीं कौन सा कुमकुम, ये अच्छा नहीं, इसमें भी देखो लोग नकली बेच रहे हैं। तो एक तो बहुत जल्दीबाजी थी, तो वो चंदन हमने नहीं लगाया, चंदन को बल्कि साथ में हमने ले लिया कि वहाँ आराम से दोपहर में, क्योंकि चंदन की मेरे पास पत्थर की चौकी है और लकड़ी वाला चंदन है, तो उसको हम किसके लगाते हैं। लकड़ी में इतना कलर है? नहीं, केसर डालते हैं, बिकॉज चंदन जो है वो एकदम ठंडा होता है और केसर जो है वो गर्म है, तो वो बैलेंस हो जाता है इस तरह से। तो वो खींच करके लगाते हैं। तो हमने कहा अभी ये पहुंच गए थे, तो हमने कहा कि पुताई में नहीं है, बस अभी चलते हैं। तो जो कुमकुम था वो मैंने लगा लिया, तो ये जैसे जैसे सूखता जा रहा है ना, वो गिरता जा रहा है। तो थोड़ा सा हल्का सा इसको जरा ये लेके जाओ सब। जरूरत नहीं थी हम तो चल से ट्रांसलेट करता रहूंगा। हाँ और you don't know English? I will translate I that. speak English, but not Hindi. Can you understand? so he will convert. Swami ji, he will convert in English. So you can swim spots with her because he's No भाई साहब, आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए। हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा सबको। इसलिए स्वामी जी थोड़ा थोड़ा स्टॉप करके, हिंदी बोल के थोड़ा स्टॉप करने का, बाद में भाई साहब बोलेंगे। कल मुझे वो घड़ी किसने दी थी? और आज वो घड़ी पहन कर नहीं आए, प्रिजर्व करके रखा Yeah, he locked it around his ears. It's only privilege. No, ये बड़ी वाली चलेगी? ये वाली चलेगी? इसमें 3 और 6 है। अच्छा, लेकिन कुछ लिखा हुआ नहीं है इसमें। ये तकलीफ है, वही घड़ी आई। नहीं मिल गई, मिल गई। अच्छा ये रखो। वो दिखाई देगा आपको? बस उसको आप ऐसे रख दो। मुझे लगता है कि वहाँ ऐसे रख सकते हैं क्या, इस तरह जो आसान से देख सकें। उच्चारण करेंगे, पहले हम बोलेंगे, उसके बाद आप सभी लोग अच्छी तरह से बोलना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ॐ विश्वानि देव सवितुर् दुरितानि
परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। पहली बात कि पूरी दुनिया में इन द होल Yeah, वर्ल्ड I know. I understood that. In the whole I got world. that. Yeah. जहाँ कहीं भी मानव सभ्यता विकसित पुष्पित पल्लवित हुई, जहाँ कहीं भी लोग पीपल्स ना Wherever people live, पैदा हुए, ग्रो हुए, उत्पन्न हुए, वहां पर हर जगह पर, हर स्थान पर जो उनके जो चिंतक हुए, जो मनीषी हुए, उनके जो साइंटिस्ट हुए, जो भी महापुरुष हुए, जिनको भी औरों की भी चिंता थी, उन सभी लोगों ने किस तरह से सभी लोग सुखी हों, कैसे हैप्पी हों, इस दिशा में उन्होंने खोज किया, रिसर्च किया। all the thinkers and scientists of all the civilizations tried to find out how to make people happy. यहाँ के देशों में, यहाँ की कंट्री में, यहाँ के जो चिंतक हुए, उनको ऐसा लगा कि अगर हमारी इच्छाएं, जो हमारी कामना है, जो हमारी डिजायर है, वो अगर पूरी हो जाती है तो यही तो सुख है। और देखो, बहुत स्मॉल स्केल पर अगर कोई व्यक्ति सोचे तो अगर हमारे मन में कोई इच्छा उत्पन्न हुई और तुरंत वो पूरी हो जाती है तो यही सुख है ना। वो तो जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तब मन दुखी होता है, जब हमारे अनुसार कुछ नहीं होता है तब मन दुखी होता है। लेकिन मन में इच्छा पैदा हुई और पूरी हो गई तो यही सुख है। तो यहाँ के चिंतक थे, विचारक थे, साइंटिस्ट थे, वो सब अपनी इच्छाओं को पूरी करने की दिशा में उन्होंने अपनी सारी बुद्धि, सारी एनर्जी, सारा प्रयास, सारी कोशिश, सब उन्होंने प्रयत्न किया। और इसके परिणाम अनुसार यहाँ पर ढेर सारी कामनाएं बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ी और आविष्कार हुए, बाहर के ढेर सारे साधन उत्पन्न हुए। लेकिन अंत में उसके बावजूद भी यहाँ के लोग अशांत ही रहे, क्योंकि इनको पता नहीं था कि इच्छाओं की पूर्ति करना ये सलूशन नहीं है। क्योंकि एक इच्छा की आप पूर्ति करोगे ना तो दूसरी 10 इच्छाएं पैदा हो जाएंगी। उन 10 इच्छाओं को पूरी करने जाओगे तो और तीसरी 100 इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। जिस तरह से कि कोई व्यक्ति अगर अग्नि में घी डाले तो उससे अग्नि कभी तृप्त नहीं होने वाली है, वो तो उससे और भड़केगी। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, जो हमारा मन है, जो हमारी वासना है, जो हमारी इच्छा है, जो हमारा विष है, वो संसार के भोगों से, जितने भी सेंसुअल एंजॉयमेंट के साधन हैं, अगर पूरे संसार भर की स्त्री या पुरुष, पदार्थ, सुख, संपत्ति, पैसा, जमीन, सारे भोग के साधन किसी एक व्यक्ति को भी दे दिए जाए तो भी उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। मन कभी तृप्त नहीं होगा। जैसे अग्नि घी से तृप्त नहीं होती है, वैसे ही ये मन, ये हमारी इच्छा भी कभी भी संसार के भोगों से, वस्तुओं से, पदार्थों से तृप्त नहीं होने वाला है। तो जो हमारे भारत के जो वैज्ञानिक थे, जिनको कि हमारे यहाँ ऋषि कहा गया, ऋषि मतलब वैज्ञानिक, यहाँ के लोगों ने पदार्थों में खोज किया, फिजिकल रिसर्च किया, तो ढेर सारे साधन यहाँ हमें दिखाई पड़ते हैं। हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो भी सब साइंटिस्ट ही थे, वैज्ञानिक ही थे। लेकिन उन्होंने जो अनफिजिकल तत्व है, जो इमटेरियल तत्व है, जो स्पिरिचुअलिटी है,
उसमें रिसर्च किया, और हमारे यहाँ रिलीजन, धर्म, अध्यात्म हमारे यहाँ डेवलप हुआ, साधनाएं हमारे यहाँ डेवलप हुई। क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने देखा कि अगर सारी जिंदगी पदार्थों पर ही खोज करने में निकाल दिया जाए तो ये पदार्थ की जो खोज है, पदार्थ के जो साधन है, पदार्थ से प्राप्त होने वाले जो सुख हैं, वो सब टेम्परेरी हैं, कोई परमानेंट नहीं है। जैसे कि ठीक है, जब तक स्वादिष्ट भोजन कर रहे हो तभी तक आपको आनंद आएगा। भोजन में जब तक आपके मुंह में है, जीभ पर है, तभी तक स्वाद देगा। यहां से नीचे भोजन उतरा है, मिठाई उतरी, चाहे कितनी भी वो टेस्टफुल क्यों ना हो, मीनिंगलेस है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि गुलाब जामुन या रसमलाई आपके पेट में पड़ी हुई हो और वैसे ही स्वाद दे रही हो, या बहुत स्वाद होने के कारण से आप सारे दिन गुलाब जामुन को मुंह में लिए हुए नहीं घूम सकते हो। तो जब तक आपकी जीभ से मिठाई कांटेक्ट में है तभी तक वो आपको सुख देगी। वो भी बहुत ज्यादा अगर उसका आनंद लेने लग जाओगे तो डायबिटीज रोग पैदा होगा। ऐसे ही जब तक आप कोई पिक्चर देख रहे हो और जब तक आपकी आंखों से वो चित्रों का कांटेक्ट है तभी तक वो आपको सुख देगा। वो कांटेक्ट टूटा कि आपका जो सुख है वो भी टूटा। तो जब तक आपकी सेंसुअल शक्ति, एनर्जी थोड़ी मजबूत है, शरीर मजबूत है, तभी तक संसार या पदार्थ की चीजें, वस्तुएं जो है वो आपको सुख देंगी। और शरीर ये तो बूढ़ा होगा, बीमार होगा, जो इंद्रियां हैं वो धीरे धीरे वीक होंगी। तो अगर कोई व्यक्ति सारी जिंदगी भर, पूरी लाइफ सुख के साधनों को इकट्ठा करने में ही बिता दे, उसी में अगर 60 साल निकल जाए, 65 साल निकल जाए, ठीक है, ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब तो उसके पास समय ही नहीं है उन सब चीजों को आपको भोगने के लिए। क्योंकि संसार को भी भोगने की जो एक्चुअली उम्र होती है ना, वो 40 तक ही होती है, 15 से लेके 20 से लेके 40 तक। उसके बाद शरीर जो है धीरे धीरे भोग के कारण, जितना आदमी भोगों को भोगेगा उतना शरीर, इंद्रियां, सब कुछ धीरे धीरे क्षीण होने लग जाएंगे। तो सारी अगर उम्र इसमें ही निकाल दी जाए और अंत में तो हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। तो अगर कोई व्यक्ति सारी रात बिस्तर ही बिछाएगा तो सोएगा कब? She laughed. No one knew why she was laughing. तो हमारे मनुष्यों ने सोचा कि बाहर की जो दुनिया है, बाहर का जो पदार्थ है, देखो उनको कोई, हमारे यहाँ भी ये सब सारी खोजें हो सकती थी। जैसे मान लो कि यहाँ पर लोगों ने चश्मा खोज लिया, लेकिन चश्मा खोजने का रीजन हुआ ना क्योंकि आंख कमजोर हुई। आंख इसलिए कमजोर हुई कि जितने ज्यादा आप संसार को भोगोगे एनर्जी वेस्ट होगी, शरीर कमजोर होगा। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे योग के साधन खोजे कि आपकी आंखें कमजोर नहीं होगी, तो चश्मा खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे यहाँ कोई अंग बीमार ही नहीं होगा तो ये मेडिसिन में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब प्रॉब्लम हो तब सोल्यूशन हो ना। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम को ही नहीं होने दिया, तो सोल्यूशन में जाने की सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। हमारे यहाँ ऐसा योग में ऐसा मानते हैं कि बहुत ज्यादा जो ट्रैवलिंग है ना वो बहुत खतरनाक है, वो गुड नहीं है, वो अच्छा नहीं है। उससे ढेर सारे रोग पैदा होते हैं, जल्दी आदमी बूढ़ा होता है, और ढेर सारी उससे बीमारियां आती हैं, मृत्यु बहुत जल्दी आती है। तो हम भी जब निकले जंगलों से तो जिन लोगों के पास हम थे उन लोगों ने मना किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मत जाओ, तुम अपनी एनर्जी, अपनी उम्र, अपना शरीर तुम लॉस करोगे। लेकिन फिर भी भगवान ने गीता में कहा है कि जो लोग इस ज्ञान का दुनिया भर में प्रचार करते हैं उनसे ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं है। तो मैं तो इसके लिए पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली मैं घूम रहा हूँ। और जितने भी महापुरुष हुए जिन्होंने भी बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग की, देखो उनकी उम्र बहुत कम। आद्य गुरु शंकराचार्य ने पैदल पूरे भारत की 4-5 बार परिक्रमा की, हर चारों दिशाओं में वो गए, और उनकी उम्र ही कुल 32 ईयर हुई, 32 साल की उम्र में वो चले गए। विवेकानंद 39 में ही ऐसे ही चले गए। तो ढेर सारे ऐसे महापुरुष हैं। योग में तो इस चीज की महिमा है कि पूरा जीवन एक ही वृक्ष के नीचे जो है ना गुजार देना, एक ही गुफा में गुजार देना, एक ही नदी के तट पे, एक ही स्थान पर जो है पूरी लाइफ बिता देनी। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि बहुत ज्यादा भटकने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए एक्चुअली ये सब भटकने वाले, दौड़ने वाले, भागने वाले, इन सब साधनों का प्रयोग नहीं हुआ। हमारे यहाँ रथ लोगों ने बनाया, बस काफी है। अब इससे ज्यादा स्पीड में क्या भागना, क्योंकि इससे ज्यादा स्पीड में भागने का मतलब है कि मन को अशांत करना। तो थोड़ी लाइफ जरा स्लो दिखती थी, लेकिन बड़ी शांति थी, बड़ा चैन था, बड़ा अमन था। अभी हमारे होश की बात है, पुराने जमाने की तो आप बात देखो।
मैं जब छोटा हुआ करता था 3-4-5 साल का, शहर से कोई व्यक्ति आता था ना और कहते कि ये व्यक्ति लाखपति है, तो उसको हम लोग ऐसे देखते थे कि ओह ये व्यक्ति लाखपति है। और अब कोई अगर कहता है कि ये व्यक्ति लाखपति है तो उसके ऊपर दया आती है बेचारा। क्योंकि उन जमानों में किसी के पास 1 लाख रुपए होता था तो उसका वो क्या करे, इतने ढेर सारे थोड़ी साधन होते थे। आज 1 लाख रुपए हो तो 5 मिनट में खत्म हो जाए, क्योंकि विज्ञान ने इतनी ढेर सारी चीजें निकाल दी हैं। ये टीवी है तो फ्रिज है तो VCR है तो ये है ये है ये है ये है, अब सब खरीदने में ही सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। बहुत प्राचीन काल में जिसके पास एक रथ होता था, टमटम होता था, तांगा होता था, जिसके पास एक घोड़ा होता था, वो आदमी बड़े शान बान का ऐसे बहुत बड़ा पैसे वाला अमीर माना जाता था। अब आज वो पैसा अगर हो तो ऐसे 5 मिनट में खत्म हो जाए। उन जमानों में इतनी सब ढेर सारी साधन वस्तुएं ही नहीं थी ना, तो विज्ञान ने वस्तुओं को खोजा है लेकिन आदमी को गरीब बनाया है। अब कितना भी पैसा हो, अब ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, तो सारी मेहनत, सारी जो भी परिश्रम है, जो भी पैसा है, सब कम पड़ता जा रहा है चीजों के लिए। तो आदमी तो गरीब हुआ ना। अभी इतना पैसा थोड़ा इकट्ठा हुआ, विज्ञान ने कोई ऐसी नई चीज निकाली कि पड़ोसी के यहाँ तो हमारे होनी चाहिए, तो उसमें वो पैसा गया, ये गया, ये गया, ये गया। तो हमारे यहाँ ढेर सारे साधन नहीं हुए, इसलिए हर व्यक्ति एकदम बिल्कुल बादशाह की तरह रहता था। तो हमारे ऋषि मुनि जो है वो लोग पदार्थों की खोज में बाहरी जगत में नहीं गए। उन्होंने देखा कि बाहर का जो सुख है वो इल्यूजन की तरह है, जो कि लगता है लेकिन है नहीं, दिखाई पड़ता है लेकिन है नहीं। तो और बाहर में जहां कहीं भी वो सुख दिखाई पड़ता है ना, एक्चुअली वो भी अंदर का ही सुख है। लाख स्वादिष्ट भोजन हो, स्वाद भोजन में नहीं है, आपके अंदर की लगी हुई भूख में है। बहुत जोर की भूख लगी हो तो कुछ भी सूखी रोटी खाओ उतनी मीठी लगेगी, और आपका पेट भरा हुआ हो, भले कोई आपकी फेवरेट डिश ला के दे, खाने का मन नहीं करेगा। जितना संयम में जियोगे ना, वो संयम ही एक्चुअली जब भोगों में व्यक्ति उतरता है तो वो थोड़े समय के लिए आनंददायी प्रतीत होता है। जितनी अपनी एनर्जी आप इकट्ठी करोगे उसके मात्रा में ही भोगों में आपको आनंद आएगा। जितनी थकान आपके अंदर होगी वही आपको सोने में आनंद देगी। नहीं तो कोई व्यक्ति नहा धो के 9 बजे निकला हो, उससे कहो कि बहुत महंगा बेड है, सो जा, वो नहीं सोया, कहेगा नहीं मुझे नहीं सोना है। तो हमारे ऋषि मुनि जो है वो अपने अंदर की दिशा में गए। तो कहने का अर्थ यह है कि हर जगह, हर स्थानों पर यही कोशिश की गई, धर्म हो चाहे विज्ञान हो, उसकी यही कोशिश है, यही प्रयत्न है कि कैसे हम आदमी को सुखी करें। विज्ञान की भी जो खोज है वो इसीलिए है ना, कि हर तरह के साधन, हर तरह के पदार्थ, हर तरह की चीजें, सुविधाएं, बाहर से आदमी को सुखी किया जा सके। तो बाहर से आदमी सुखी तो हुआ लेकिन अंदर से तो गरीब हुआ, अंदर से बिल्कुल कमजोर हुआ, अंदर से खोखला हुआ, अंदर से एम्प्टी हुआ। बाहर खुशियां ढूंढने के लिए वही आदमी जाएगा जिसके पास अंदर में खुशी नहीं है। अगर आप बाहर किसी चीज को ढूंढ रहे हो मतलब वो अंदर आपके पास नहीं है। बाहर से आप अपने आप को सुंदर दिखने का प्रयत्न कौन करेगा? अपने आप को बाहर से सुंदर बनाने की कोशिश कौन करेगा? जिसके अंदर वास्तव में नेचुरल सुंदरता नहीं हो। अपने आप को गहनों से कौन सजाएगा? कपड़ों से कौन सजाएगा? अगर नेचुरल अंदर की ब्यूटी हो फिर तो कपड़े आपसे सुंदर लगेंगे, गहने आपके पास आकर के सुंदर हो जाएंगे। तो आंतरिक अगर सुंदरता नहीं है, आंतरिक ब्यूटी नहीं है, आंतरिक हैप्पीनेस नहीं है, तो बाहर से लाख कोशिश करो अपने आप को सजाने की, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो पतंजलि ने, जो कि खास करके योग के बहुत बड़े महर्षि माने जाते हैं, इनसे बड़ा कोई महर्षि नहीं है योग का, और शायद योग का प्रणेता भी कह सकते हैं, लेकिन योग इनसे पहले भी था। योग तो हमारी संस्कृति के साथ, हमारी सृष्टि के साथ, सूर्य और चंद्रमा के साथ योग का प्रादुर्भाव हुआ है। तो फिर भी ज्यादा योग को प्रकाशित जो है पतंजलि ने किया। पतंजलि के व्याख्या में उन्होंने कहा कि जो हम दुखी है ना, हमारे दुख के ये 5 रीजन है, 5 कारण है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर दुखी है, बीमार है, अशांत है, तो इसके कुल 5 ही कारण है, 5 ही रीजन है हमारे दुख के। पहला, अविद्या। अविद्या का मतलब है कि किसी भी चीज के बारे में न जानना। अगर हम बीमार पड़ रहे हैं मतलब स्वास्थ्य का जो नियम है, रूल्स है, उसको हम नहीं जानते इसलिए बीमार पड़ रहे हैं। कोई भी दुख है, तकलीफ है, कोई भी समस्या है,
तो उसका मतलब यही है कि उसका सलूशन हमको नहीं पता है। सलूशन उसका है लेकिन हम जानते नहीं हैं। तो दुख का जो पहला कारण यह है कि किसी भी चीज के बारे में नहीं जानना। अब देखो, बाहर के पदार्थ की दुनिया के बारे में विज्ञान ने थोड़ी सी खोज की, अन्वेषण किया थोड़ा सा, तो बाहर से तो हम लोगों का जीवन सुखी हुआ। अब जहां से आप मुझे लेके आए, अगर ये कार नहीं होती और चल करके आना पड़ता तो फिर अब शुक्रवार की शाम को चल के वहां पहुंचते, फिर हम लोग यहाँ सोमवार को फिर वापस आते। तो बाहर से तो विज्ञान ने हमारी इंद्रियों की शक्ति को बढ़ाई है। अभी चश्मा आ गया तो आंख की शक्ति बढ़ गई, तो गाड़ियां हो गई, कई बार सब इंस्ट्रूमेंट वगैरह वो कान के निकल के, माइक निकल गया, तो हमारी इंद्रियों की शक्ति तो विज्ञान ने कितनी ज्यादा बढ़ाई है। लेकिन मन की शक्ति को बहुत कमजोर किया है, प्रेम कम हुआ है। जो इनर जो पीस है अब वो धीरे धीरे तो उसका जो बैलेंस है हम अध्यात्म से पूरा कर सकते हैं। तो विज्ञान और अध्यात्म दोनों का अगर हम बैलेंस करते हैं तो हमारा जीवन एब्सोल्युटली महासुखी और आनंदपूर्ण हो सकता है। तो पतंजलि ने दुख के 5 कारण बताए। इसको हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि चीजें आप लोगों को याद हो जाए। 5 कारण है दुख के। पहला कारण है अविद्या। अविद्या का मतलब है किसी चीज के बारे में न जानना ही ये दुख का कारण है। अगर आप दुखी हो तो उसके बारे में आपको पता नहीं है, पता हो जाए तो वो दुख का कारण ही खत्म हो जाए। दूसरा दुख का कारण है राग। किसी चीज में प्रेम का होना। किसी चीज में अगर आपको अटैचमेंट हो गया, आसक्ति हो गई, प्रेम हो गया, मतलब अब आप उसके कंट्रोल में हो गए, उसके वश में हो गए, अब आप लाचार हो गए। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी से आपको प्रेम हो जाए तो अब वो चाहे तो आपको अपनी उंगली पर घुमा सकता है। हमें देख लो, जिसको भोजन से प्रेम हो गया है, अब वो उसकी लाचारी हो गई उसकी। संसार का जो सुख है ना, वो सेल्फ डिपेंड नहीं है, वो दूसरे पर डिपेंड करता है। संसार का हर सुख दूसरे पर डिपेंड करता है। अगर दूसरा नहीं हो तो, जैसे टीवी है, टीवी नहीं हो तो वो एक प्रकार की लाचारी हो गई, किसी पर आप डिपेंड कर रहे हो तो राग मतलब अटैचमेंट। दूसरा जो दुख का रीजन है राग। राग का मतलब आसक्ति। हम इसलिए दुखी हैं, कहीं ना कहीं हमें प्रेम हो गया है, पैसे से प्रेम हो गया है। पैसे से भी इसलिए प्रेम हो गया है कि हम जानते हैं कि सुखी होना हो तो सांसारिक सब साधन चाहिए। सांसारिक साधन तभी होंगे जब हमारे पास पैसा हो। तो संसार में किसी भी चीज से अटैचमेंट होगा, व्यक्ति से, चाहे पदार्थ से, चाहे सिचुएशन से, किसी से भी अगर आपको अगर अटैच हो जाओ, आप प्रेम हो जाए, अटैचमेंट हो जाए, तो ये आपके दुख का दूसरा कारण है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है कि देखो, संसार में रहो लेकिन कहीं भी अटैच्ड मत होना, कहीं भी अटैच मत होना। भगवान ने गीता में जो 3 प्रकार के लोग बताए हैं, फर्स्ट क्लास के लोग, सेकंड क्लास के लोग और थर्ड क्लास के लोग। प्रथम श्रेणी के आदमियों के जो भगवान ने 6 लक्षण बताए हैं, द्वितीय श्रेणी आदमियों के 7 और थर्ड क्लास के आदमियों के कुल 8 लक्षण बताए हैं। भगवान ने प्रथम श्रेणी के आदमियों की पहचान में पहला लक्षण ही बताया है कि वह व्यक्ति प्रथम श्रेणी का है जो कहीं भी अटैच नहीं होता है, सबके बीच में रहता है, वह भी सबसे वो अलिप्त है। संसार में ऐसा ही रहना है जैसे जीव। जीव की विशेषता क्या है? सबसे बड़ी जो जीव की विशेषता है, व्हाट इज दिस स्पेशलिटी ऑफ द? दांतों के साथ रहती है लेकिन कटती नहीं दांत से। हाँ, ये भी है। लेकिन इससे भी जो बड़ी लेकिन इससे भी जो बड़ी विशेषता है वो ये है कि देखो, आप कभी गुलाब जामुन, रस मलाई, कोई मिठाई खा करके देखना, आपको लगेगा कोई जरा साबुन लाओ, जरा मुझे हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन न जाने कितने रसगुल्ले, गुलाब जामुन खाने के बाद भी ऐसा लगा जरा साबुन देना, थोड़ा मुझे जीभ को धोना है। क्योंकि जीभ सब कुछ खाने के बाद पहले की तरह हो जाती है। मिठाई खाने के बाद पानी से काम नहीं चलेगा, आपको साबुन से धोना ही पड़ेगा। लेकिन गुलाब जामुन खाने के बाद आपने कभी साबुन से जीभ धोया? थोड़ा सा पानी पी लो, बात पूरी हो जाएगी। तो सब कुछ खाने के बाद भी जीभ जो है ना, वो पहले जैसी हो जाती है। तो हम भी संसार में ऐसे ही रहें कि बस कोई बात नहीं है, आनंद करो, मौज मस्ती करो, लेकिन ये सब करने के बाद भी अंदर से जो है ना, वो एकदम पहले की तरह हो जाए, कहीं भी वो अटैच नहीं हो। लेकिन संसार में ये चीज ही, हर चीज इस तरह से परमात्मा ने बनाई है कि जैसे हर चीज हमको पकड़ लेने के लिए, गिरफ्तार कर लेने के लिए, रोक लेने के लिए इनफ है।
200-250 साल पहले वो गालिब कह कर के गए कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। पता नहीं आज होते तो क्या कहते, उस समय तो इतनी सब चीजें भी नहीं थी। तो कोई भी चीज यहाँ पर इनफ है, पर्याप्त है आपको रोक लेने के लिए। देखो जो क्रिकेट के खेल आप लोग देखते होंगे, क्रिकेट में जो बल्लेबाज होता है ना वो अकेला होता है, लेकिन उसको आउट करने वाले कितने होते हैं? 11। तो ऐसी हमारे जो 11 इंद्रियां हैं, जो 11 हमारे जो सेंसेस है ना, वो हर तरह से हमको आउट करने के चक्कर में लगे हैं। वो आंख है, वो सुंदरता के द्वारा बस अब हर व्यक्ति को रोक लेने के लिए कोशिश में है। अब कान है, सुंदर म्यूजिक, एक बार तो आप ठहर करके आपको लगेगा जरा सुन लो। जितनी भी इंद्रियां हैं वो हर तरह से जीव को जो है ना वो बंधन में डालती हैं। इसके बावजूद अगर कोई ऐसे शिक्षा अगर मार दे तो वो खेल जीत जाता है। तो किस तरह से हमको सबके बीच में रहते हुए और फ्लाइंग करके निकल जाना है। तो पतंजलि ने कहा कि पहले दुख के जो 5 रीजन है उनको समझो। पहला रीजन कौन सा है? अविद्या, न जानना ही हमारा दुख का पहला कारण है। दूसरी चीज राग, कहीं ना कहीं हम रुक गए हैं, फंस गए हैं, कहीं ना कहीं हम अटैच हो गए हैं, किसी न किसी हालात, व्यक्ति, सिचुएशन से हमको प्रेम हो गया है। और चलो प्रेम भी हो जाए, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुश्किल क्या है कि मन को अगर किसी चीज से प्रेम होता है तो मन उसको अपने पास ही रखना चाहता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। और यहाँ पर किसी चीज के रुकने की व्यवस्था नहीं है। हर चीज लंबे समय तक आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। जब वो नहीं रहेगी तब आपके मन को पीड़ा होगा, पीड़ा में आपका मन पीड़ित होगा, दुखी होगा, फ्रस्ट्रेट होगा। तो इससे अच्छा वो समस्या ही मोल मत लो ना। कोई थोड़े चलने वालों के साथ, जाने वालों के साथ, जो ट्रैवलर हैं, जो मुसाफिर हैं, उनके साथ कोई मित्रता करता है। तो राग मतलब अटैचमेंट, ये दुख का हमारे कारण है। दूसरा द्वेष, जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती है उसके साथ द्वेष पैदा होता है। जो चीज हमारे मन को अच्छी लगी उसके प्रति तो राग पैदा हो गया, वो भी हमें रोक लेगा। जो चीज आपके मन को अच्छी नहीं लगी उससे हमारे चित्त में द्वेष पैदा होगा, वो भी हमें परेशान करेगा। और राग से द्वेष ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि देखो आप अपने मित्र को जितना याद नहीं करते हो ना, उससे ज्यादा अपने दुश्मन को याद करोगे। तो दोनों ही दशा में, चाहे प्रेम हो, चाहे घृणा हो, नफरत हो, टेकनेस हो, आपका चित्त डिस्टर्ब है। और चाहे दुश्मन हो चाहे मित्र हो, वो दोनों ही आपको एक्चुअली परेशान करते हैं। लाख कोई आपका अच्छा मित्र है, वो आपका प्रिय व्यक्ति हो, जब वो जाएगा ना तो आपका मन दुखी होगा। और दुश्मन जब कभी आपके सामने मिल जाएगा, आपके पास आएगा, तो आपका मन दुखी हो जाएगा। एक बार मैंने सुना ऐसे कि भगवान विष्णु के पास शनि देवता है। उन्होंने कहा कि महाराज आज तो आपको फैसला करना ही पड़ेगा, मेरे और लक्ष्मी जी में से कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, कौन ज्यादा अच्छा लगता है। अब भगवान ने कहा कि किसी को भी नाराज करना मुश्किल है, तो शनि को भी नाराज भगवान नहीं करना चाहते, और लक्ष्मी जी नाराज है तो भी बड़ी मुसीबत हो जाए। तो शनि जी ने कहा कि नहीं, आपको ये आज निर्णय करना ही पड़ेगा, दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन लगता है। तो भगवान ने कहा अच्छा आप दोनों लोग जरा थोड़ी दूर चल के जाओ और फिर वापस आओ। तो दोनों चल के गए, फिर वापस आए। तो भगवान ने कहा शनि देवता आप तो जब जाते हो तो बहुत अच्छे लगते हो और लक्ष्मी जी जब वापस आती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो राग और द्वेष का जो है वो यही चक्कर है, जिससे आपका राग हो जाएगा ना, वो जब जाएगा आपके जीवन से तो आपका मन दुखी होगा, पीड़ित होगा। जिस चीज से आपके मन में द्वेष होगा, निश्चित मानो वो हमेशा आपसे मिलता रहेगा, कहीं ना कहीं उससे मुलाकात होती रहेगी। जो चीज आप भोजन में नहीं चाहते हो ना, कई बार वही घूम फिर करके आ जाएगा, फिर लगा अरे ये क्या आज क्यों बनाया, क्यों मिल गया। तो प्रतिकूलता जो है और अनुकूलता दोनों ही हमारे चित्त को डमाडोल करती है। तो भगवान ने कहा कि द्वेष ये हमारे दुख का कारण है। तो जीवन में ऐसे रहना है कि राग और द्वेष दोनों से ऊपर से निकल जाना है, क्योंकि कोई भी सिचुएशन लंबे समय तक रहने वाली नहीं है। ये सब मेहमान की तरह सिचुएशंस हैं। तो चाहे मन को अच्छी लगने वाली कोई सिचुएशन हो या मन को अच्छी लगने वाली कोई नहीं हो, दोनों की परवाह मत करो, दोनों के ऊपर से हमें जीना है। लेकिन अगर इनसे हम इंप्रेस होते रहेंगे तो ये हमारे मन को परेशान करती रहेंगी। राग और द्वेष, पहला कारण अविद्या, न जानना। दूसरा राग, अटैचमेंट। तीसरा द्वेष। चौथा है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब कि इस शरीर में ही ना
आत्मभाव कर लेना, जैसे कि शरीर ही मैं हूं, लेकिन शरीर मैं नहीं हूं। शरीर तो वैसे ही है, आत्मा के ऊपर ये पैकेजिंग है। जैसे कि अगरबत्ती के ऊपर पैकेजिंग होती है, साबुन के ऊपर उसका कवर होता है, तकिए के ऊपर उसका गिलाफ होता है, लेकिन शरीर के साथ, संसार के साथ, अपनी वस्तुओं के साथ इतना एक मेक हम हो जाते हैं कि वही 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 उसी स्वरूप की स्थिति हमारे अंदर। मैंने देखा कई बार किसी गाड़ियों पर स्क्रैच पड़ जाए तो ऐसे वो पीड़ित होते हैं, ऐसे लगता है उनके बॉडी पर किसी ने स्क्रैच कर दिया, मतलब इतना उनका प्राण उसमें जैसे रहता है। तो शरीर जो है वास्तव में ये क्लॉथ ही है आत्मा का। भगवान ने गीता में तो कहा कि वासान से जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह्णाति नरो पराणि। जैसे इस शरीर का ये वस्त्र है, वैसे ही आत्मा का भी शरीर जो है वो वस्त्र है। देखो हमारा जो नाम है वो हमने चुन करके रखा है नहीं, किसी दूसरे का दिया हुआ नाम है, और किसी दूसरे के दिए हुए नाम से हमने इतना तादाद में बना लिया है कि उस नाम के प्रति अगर कोई निंदा करे, शिकायत करे, कोई कुछ भी खराब कहे तो लगता है जैसे कि हमें, अरे वो नाम जैसे मान लो कि ठीक है दूसरों का दिया हुआ नाम है, तो उस नाम की कोई निंदा करे तो जिसने दिया है उसको बुरा लगना चाहिए ना के, लेकिन हमारा लगता है जैसे हम ये हम हैं। तो इस शरीर के साथ, नाम के साथ, प्रतिष्ठा के साथ इस तरह से हम जुड़ जाते हैं कि वही अपनी प्रतिष्ठा उसी को मान लेते हैं, वही हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, वही हमारा परिचय बन जाता है। तो अभिनिवेश मतलब शरीर को ही खुद मान लेना। शरीर को अगर गर्मी लग रही है तो लगता है हमें ही गर्मी लग रही है, शरीर को ठंडी लग रही है तो लगता है जैसे हमें ही ठंडी लग रही है। और ये सब शरीर के, बॉडी के सब्जेक्ट हैं, आत्मा के नहीं है। खुद को फीलिंग क्यों होती है? इतना हमने अपने आप को उसके साथ ऐसे कर लिया है, ये इसका मूल कारण है। कई बार देखो आप लोग भी ठंडी में वैसे रहे होंगे, हम तो -40 टेम्परेचर तक ऐसे ही रहे हुए हैं, और लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। लोग पूछते हैं योग में भी ऐसी शक्ति है, उसके द्वारा भी ये संभव है, लेकिन ये तो बहुत प्राइमरी स्टेज है कि आप भी कहीं घूमने जाते हो सर्दियों में इस तरह से, तो पूरे बदन को आप लोग ढकते हो, लेकिन आज तक किसी ने अपने चेहरे के ऊपर थोड़ी मुफलर बांधा कि बस केवल आंख ही दिखाई पड़ रही है और पूरा चेहरा मुफलर से बांध दिया हो। ऐसा कभी हुआ? लेकिन ज्यादातर चेहरा तो ऐसे खुला ही रहता है ना, और यहाँ तक ढकते हैं हम सभी लोग इस तरह से, या यहाँ कैप पहन लेते हैं और यहाँ तक कवर करते हैं, क्योंकि यहाँ की जो स्किन है ना उसने ठंडी के साथ जो है एडजस्टमेंट कर लिया है। क्योंकि बचपन से ही माँ बाप बच्चे को ठंडी लग जाएगी सब ढकते आए हैं, लेकिन बचपन से ही चेहरा तो हमारा खुला ही रहा है। तो यहाँ की स्किन ने उस ठंडी के साथ एडजस्टमेंट कर लिया है और सब त्वचा नहीं कर पाती है। आप कभी भी नहाने बैठो और थोड़ा ठंडा पानी हो ना तो हाथ धोगे तो उतना ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन वो पानी जो पीठ पर आप डालोगे ऐसे पेट पे, पैरों पे, तो ठंडा लगेगा, क्योंकि ये हाथ कम से कम दिन में 3-4 बार तो हम लोग धोते ही हैं। तो यहाँ की जो स्किन है वो उससे ठंडी के साथ इसने एडजस्टमेंट कर लिया है। कई बार आप देखो लोग चाय पीते हैं, इतनी गर्मा गर्म चाय पीते हैं कि वही गर्मा गर्म चाय आप यहाँ गिराओ फफोले निकल जाएंगे, पैर पे गिर जाए तो जल जाएगा, लेकिन उस उतने खोलते हुए गर्मा गर्म चाय या कॉफी पीने से किसी के होठ में फफोले पड़ गए या किसी की जीभ पर फफोले आ गए, क्योंकि यहाँ की जो स्किन है वो उस उतनी गर्मी के साथ जो है उसने एडजस्ट कर लिया है अपने आप को। तो शरीर भगवान ने ऐसा बनाया है कि इसको हम चाहे तो फूल से भी कोमल बना सकते हैं और चाहे तो इसको पत्थर से भी ज्यादा कठोर बना सकते हैं। शरीर को आप जितना आराम दोगे ना उतना ही शरीर कमजोर होता जाएगा। तो बहुत ज्यादा इसको आराम नहीं देना चाहिए। सोने में भी गद्दा जो है ना बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो सोने का आपका स्थान थोड़ा सा कड़ा है ना तो वो ज्यादा आपके शरीर के लिए। जितना शरीर को सुख पहुंचाओगे, जितना शरीर को आराम दोगे, जितना शरीर को आप सुविधा दोगे, शरीर बीमार होगा। यहाँ देखो सबसे पैसे वाले जो लोग हैं ना वो डॉक्टर लोग हैं, क्योंकि यहाँ की पूरी फिलॉसफी है शरीर को सुख पहुंचाने की। अब शरीर को सुख पहुंचाओगे शरीर बीमार होगा, शरीर बीमार होगा तो फिर पैसा किसके पॉकेट में जाएगा? डॉक्टरों की तो पॉकेट में जाएगा। तो जो अभिनिवेश है मतलब कि हमने इस शरीर को ही खुद मान लिया है, स्वयं मान लिया है, वो हमारे दुख का कारण है। शरीर के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसे कि हम अन्य पदार्थों के साथ करते हैं, मतलब संभाल करके रखना है, लेकिन इस बात को जानते हुए भी ये जैसे किराए के मकान की तरह है। जब तक आप किराया दे रहे हो हम इसमें रह रहे हैं, और किराया देना बंद कर दो 2-3-4 महीने तक
तो ये घर खाली करना पड़ेगा। तो लेकिन किराए का भी मकान हो तो भी अच्छी तरह से हम रखते हैं, सजा करके रखते हैं, सफाई के साथ व्यवस्थित रखते हैं, तो वैसे ही शरीर को रखना है। पांचवा कारण है अस्मिता, अहंकार। हमारा जो ईगो है ना, वो हमारे दुख का कारण है। क्योंकि अगर आप की किसी ने प्रशंसा की तो आप प्रसन्न हो जाते हो, क्योंकि अहंकार खुश होता है। अहंकार को जो है ना, जैसे किसी ने बहुत अच्छी तरह से सजा दिया, किसी ने आपकी निंदा की, अहंकार को चोट पहुंचती है और हम दुखी हो जाते हैं। ईगो। तो हमारे दुख के कुल 5 कारण जो है वो महर्षि पतंजलि ने हमें बताया। पहला कारण कौन सा? अविद्या। अविद्या मतलब कि किसी चीज का न जानना, उसके बारे में जो अज्ञानता है, वो हमारे दुख का कारण है। दूसरा रीजन राग, अटैचमेंट, प्रेम। वो हमारे, भगवान बुद्ध ने तो इसलिए कहा कि प्रेम जो है वो महादुख है। भगवान ने प्रेम को दुख बताया, क्योंकि दुखी होने का मुख्य कारण ही प्रेम। कहीं ना कहीं प्रेम हो जाए, वो चीज आपको दुखी करेगी ही। तीसरा कारण द्वेष। जो चीज आपके मन को अच्छी नहीं लगती है, वो आपके दुख का कारण है। देखो, आप लोग जाते हो शॉपिंग मॉल में सामान खरीदने के लिए, तो वहां सभी चीजें थोड़ी खरीदते हो। बहुत सी चीजें होती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, तो उसके साथ द्वेष करते हो नहीं। जो अपने काम की चीजें लेके निकल जाते हैं। मैंने देखा है कई बार, जहाँ सब्जियां होती हैं वहीं मांस भी बगल वाले सब खाने में रखा हुआ होता है, लेकिन लोग सब्जी लेके निकल जाते हैं, मांस से द्वेष नहीं करने जाते हैं। तो इस तरह से राग और द्वेष जो है, दोनों से बंद करके जिएंगे तो हमारा जीवन दुखी होगा, अशांत होगा, बीमार होगा। तो अविद्या, राग, द्वेष और चौथा अभिनिवेश, मतलब कि ये अपने नाम को ही, अपने शरीर को ही हम खुद मान बैठे हैं। पांचवा कारण अस्मिता, अहंकार, ईगो। ईगो को चोट पहुंचेगी तो हमें दुख होगा। कई बार एक्चुअली जब बच्चे का नाम रख दिया जाता है ना, तभी से उसका ईगो डेवलप होने लग जाता है। क्या हुआ? नहीं, लेकिन एक्चुअली अस्मिता मतलब कि अस्मिता का मतलब एक गौरव भी होता है। गौरव, देखो, जो अभिमान है वो भी गीता में 3 प्रकार का बताया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो सात्विक अहंकार है वो संसार में रहने के लिए अच्छा है कि भाई देखो, हम अच्छे लोग हैं, ये बुरी चीजें हमें शोभा नहीं देती हैं, हम आर्य हैं, हम ऋषि मुनियों की